मध्य प्रदेश के शिवपुरी से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां सत्ता के नशे में एक बीजेपी विधायक के बेटे पर 5 लोगों को कुचलने का आरोप लगा है। नमस्कार, मैं प्रियसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। हैरानी की बात तो यह है कि हादसे के बाद भी पीड़ित अस्पताल में तड़प रहे हैं और इलाज के लिए पैसे तक नहीं हैं। पूरा मामला शिवपुरी जिले के पिछौर इलाके का बताया जा रहा है, जहां बीजेपी विधायक प्रीतम सिंह लोधी के बेटे दिनेश लोधी पर गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि दिनेश लोधी तेज रफ्तार थार गाड़ी चला रहा था, जिसने सड़क पर जा रहे 5 लोगों को टक्कर मार दी। चौंकाने वाली बात तो ये है कि जिस गाड़ी से हादसा हुआ उस पर कोई नंबर प्लेट भी नहीं थी। गाड़ी पर बड़े बड़े अक्षरों में विधायक लिखा हुआ था और सायरन भी बज रहा था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये खुलेआम नियमों का उल्लंघन था, लेकिन इसके बावजूद आरोपी पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई। घायल संजय परिहार के मुताबिक वह अपने साथियों आशीष और अंशुल के साथ बाइक से मजदूरी के लिए जा रहे थे। सुबह का समय था और सभी लोग अपने काम की ओर बढ़ रहे थे। तभी पीछे से तेज रफ्तार में आ रही थार गाड़ी ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार दूर जा गिरे और सड़क पर खून फैल गया। इसी दौरान आगे चल रही 2 महिलाएं सीता वर्मा और पूजा सोनी भी इस हादसे की चपेट में आ गई। कुछ ही सेकंड्स में 5 लोग सड़क पर घायल अवस्था में पड़े थे। हादसे के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उनकी स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। सबसे दर्दनाक पहलू ये है कि पीड़ितों के पास इलाज के लिए पैसे तक नहीं है। घायल परिवारों का कहना है कि हम मजदूर लोग हैं, रोज कमाते हैं तभी घर चलता है। अब अस्पताल में भर्ती हैं, दवाइयों के पैसे नहीं हैं। जिसने हमें कुचला उसने अब तक हमारी कोई मदद नहीं की है। पीड़ितों का ये भी आरोप है कि ना तो विधायक के परिवार की ओर से कोई सहायता मिली है और ना ही प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम उठाया है। इस मामले में पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार करने के बजाय केवल एक नोटिस देकर छोड़ दिया गया। लोगों का आरोप है कि अगर यही हादसा किसी आम व्यक्ति से हुआ होता तो अब तक उसे जेल भेज दिया जाता, लेकिन यहाँ मामला सत्ता से जुड़ा होने के कारण कार्रवाई में ढिलाई बरती जा रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी, लेकिन पीड़ितों का भरोसा और स्थानीय लोगों का भरोसा इस दावे पर कम नजर आ रहा है। घटना सामने आने के बाद सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर सीधा हमला बोला और विधायक प्रीतम सिंह लोधी के इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये घटना सत्ता के दुरुपयोग का स्पष्ट उदाहरण है, जहां गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं समझी जा रही। वहीं विधायक प्रीतम सिंह ने अपनी सफाई में कहा है कि उन्होंने पहले ही सोशल मीडिया के जरिए पुलिस को अपने बेटे के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई करने के लिए कहा है। उनका कहना है कि कानून अपना काम करेगा और जो भी दोषी होगा उसे सजा मिलेगी। हालांकि इस बयान के बावजूद पीड़ित परिवारों में नाराजगी बनी हुई है। जमीनी हकीकत ये है कि घायल लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। उनके पास इलाज के पैसे नहीं है और मदद के लिए वे दर दर भटक रहे हैं। इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या देश में कानून सभी के लिए बराबर है या फिर रसूख और ताकत के आगे न्याय कमजोर पड़ जाता है। फिलहाल पीड़ितों को इंसाफ कब मिलेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है और जवाब का इंतजार सिर्फ पीड़ित ही नहीं बल्कि पूरा समाज कर रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।